हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को एक अरुण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग को हम बताएंगे कि ब्रीथ का जो चैप्टर है हम उसमें पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। हम इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे कि ब्रीथ का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आज इस पर हम देखेंगे। जैसे हमको ब्रीथ की त्रिज्या मालूम रहेगा, इसको हम पढ़ लिए थे कि ब्रीथ की त्रिज्या अगर हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम ब्रीथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये होता है ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम क्या लेंगे, 22/7 ले लेते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 7 सेमी गुने 7 सेमी, 7 से 7 काट देंगे तो क्या जाएगा हमारा 22 गुने 7 सेमी स्क्वायर, यानी कि जब गुना करेंगे तो यह होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमको आर का मान हमको 14 सेंटीमीटर दिया है, तब हमारा ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होगा। ब्रीथ का क्षेत्रफल तो हम लोग पढ़े हैं, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना लेंगे, 22/7। देखिए आर स्क्वायर यानी कि आर का मान हमारा कितना है 14 सेमी, यानी कि 14 सेमी बाई 14 सेमी। 7 से जब गुना काट देंगे तो ये 7 गुना क्या हो जाएगा 14। अब ये 22 को हम 14 से गुना कर लेंगे, फिर 2 से कर लेंगे, ये सेमी स्क्वायर। देखिए अब देखेंगे हम लोग, ये 22 को पहले 44 हो जाएगा, गुने 14 हो जाएगा, ये सेमी स्क्वायर। 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 कितना 61, यानी कि 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी देखेंगे कि जब हमको आर का मान 7 सेमी है, 14 सेमी है, तो हम निकालेंगे। कभी कभी आपको बोलेगा कि आर का मान 35 सेंटीमीटर है। क्या है 35 सेंटीमीटर, तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ब्रीथ का क्षेत्रफल। तो हम लोग पढ़े हैं ब्रीथ के क्षेत्रफल के बारे में, क्या था पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बुआ, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7। आर स्क्वायर के आर का मान 35 है, तो 35 गुने 35 और सेमी सेमी तो सेमी स्क्वायर, गुना करें 7×5 = 35। अब ध्यान से देखेंगे कि 22 को ही 5 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा 22×5 = 110, गुने क्या जाएगा 35, ये सेमी स्क्वायर। अब देखिए गुना करते हैं 0, 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 कितना 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जान चुके हैं कि अगर त्रिज्या हमको मालूम होगा तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हमारा त्रिज्या जो है दिया रहेगा 7/2 सेंटीमीटर, तो हम क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे कि ब्रीथ का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, ब्रीथ का क्षेत्रफल। तो क्या होता है ब्रीथ का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान कितना है 22/7। आर कितना है हमारा, तो 7/2 है, तो 7/2 सेमी गुने 7/2 सेमी। देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से जब काट देंगे तो 11 मरतबे का जगह। अब 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 गुने 7/2 और सेमी स्क्वायर, यानी कि 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 77 को 2 से भाग देंगे तो 38 क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमको त्रिज्या मालूम है तो हम क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ब्रीथ का व्यास मालूम है, और तब आपसे बोलेगा कि ब्रीथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रीथ का व्यास दिया हुआ है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए ना, कहता है कि उस ब्रीथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, इसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको, इस ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालना है। दिया क्या हुआ है व्यास, यानी कि हमको ये पता है कि डी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है
वृत्त का क्षेत्रफल। ये ध्यान से देखिए, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े थे, पहला फॉर्मूला पढ़े थे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और दूसरा बताए थे आपको हम कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपको 1/4 पाई डी स्क्वायर, और आपको बताए थे वृत्त की परिधि जो होती है वो होता है 2 पाई आर या होता है पाई डी। ये आपको हम पहले से बता दिए हैं, आप इसके लिए है ना हमारे चैनल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर हमने कैसे उसको बताया है। यहाँ देखेंगे कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वह बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल जब हमको व्यास मालूम होता है तो 1/4 पाई डी स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, 1/4 आने देते हैं, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 रख दिए। अब डी का मान हमारा कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। देखिए डी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है। 7 सेमी गुने 7 सेमी, 7 से 7 कट जाएगा ना, ये 2 से काट देंगे तो 11 मरतबे कट जाएगा। अब ये गुना कर लेते हैं हम लोग, 11 को 7 से 77 और नीचे में ये 2 और सेमी इसका जब भाग देंगे तो ये 38 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सवाल पूछेगा कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका लिखिएगा जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या है जी? देखिए फिर से उसी तरह का सवाल है, इसमें क्या निकालना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। दिया क्या हुआ है तो व्यास दिया हुआ है, यानी कि हमको डी दिया हुआ है कि ये डी हमारा है 14 सेंटीमीटर। कितना है डी? 14 सेंटीमीटर। जब हमको इसका व्यास मालूम है 14 सेंटीमीटर तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, बोलिए आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमको व्यास मालूम है तो 1/4 क्या लगा सकते हैं बाई डी, पाई डी स्क्वायर 1/4 करेंगे, पाई का मान कितना होगा ये 22/7। अब डी यानी कि कितना हमारा 14 सेमी गुने 14 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से कटने वाला है, देखिए तो 7 दूना 14, आई 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा आपका 7। अब बच गया हमारा कितना 22 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग जान गए कि वृत्त का हमको त्रिज्या मालूम होगा तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त का हमको व्यास मालूम होगा तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप लोगों ने इसको बनाना भी देखा, तो चलिए हम आप लोग को अब बताएंगे कि हमको अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इस पर प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से एक बार रिक्वेस्ट हमारे ओर से है कि अगर आप लोग को इस पार्ट को देखने से पहले इसके पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, और चूँकि पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे तो सीरियली से आपको इस चैप्टर का पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा, और आपको इसी से आपको सारा बुक बन जाएगा। आपका किसी भी बुक का बनाना चाहेंगे तो आसानी से बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम आपको वृत्त अर्धवृत्त के बारे में आपको बताने शुरू करते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे। देखिए अर्धवृत्त में क्या होता है ना, हम पहले पढ़े थे कि वृत्त होता है, ये वृत्त, इस वृत्त में बीच ये सेंटर होता है, इस सेंटर से जब कोई लाइन गुजरता है, एक रेखाखंड जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है तो उसको हम व्यास बोलते हैं, और इस केंद्र से यहाँ की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है? समान होती है। आप उधर लो या फिर इधर ले लो।
अब देखिए इसमें से अगर हम इस फिगर को ऐसे मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए, अब हमारा क्या बच गया, अर्धवृत्त। क्या बच गया, अर्धवृत्त। देखेंगे आप अर्धवृत्त में क्या है, यहाँ पर यहाँ से लेकर के ये हमारा व्यास है, और ये जो वृत्त था उसका परिधि का क्या है, ये आधा हो गया, है ना। क्या हो गया बुआ, आधा हो गया। ध्यान से देखिए इसको। अब हमारा क्या सूत्र क्या बनेगा उस पर ध्यान दीजिए। अब बोलेंगे कि हम अर्ध वृत्त की परिधि, या आप इसको परिमिति भी बोल सकते हैं, बहुत सारे किताब में आपको दिया है अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त की परिमिति। तो देखिए आप जानते हैं कि पूरा अगर हम होता परिधि तो 2πr होता, लेकिन अर्ध कहने का मतलब आधा, यानी कि हम 2 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और परिमिति के बारे में तो आप लोग पढ़ें, और परिधि के मतलब यानी कि यहाँ से लेकर के ये आपको यहाँ से लेकर के ये वाला जो भाग देख रहे हैं हम लोग, इसको लेकर के ये हमारा अर्धवृत्त है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये किसी भी हाल में हमारा क्या है, ये व्यास है। क्या हुआ, व्यास है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ये आधा को हम जोड़ लिया तो ये क्या गया, d। अब ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, πr। अच्छा पहले हम लोग पढ़े हैं कि d को हम लिख सकते हैं 2r, और यहाँ पर चूँकि लिख दे कि चूँकि d बराबर क्या होता है, तो 2r होता है। ध्यान से देखो बुआ, तो ये अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है वो πr प्लस क्या होता है, 2r। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर πr में यहाँ r कॉमन है और यहाँ पर भी r है, तो हम इसमें से अगर r को हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, π + 2 × r। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, π + 2 × क्या हो जाएगा, r। यानी कि हम अब जान गए कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, π + 2 × r। अब देखिए ध्यान से कि अब हम इसको सूत्र में लिखना शुरू कर देंगे। क्या होगा,